प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में शदीद बारिश की पेश क़यासी, हैदराबाद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी, हुकूमत को भी अलर्ट कर दिया गया। जीएचएमसी ने मौसलाधार बारिश के पेश नजर अवाम को एहतियात का दिया मशवरा, बच्चों को घर के अंदर रखने, बिलखुसूस बाइक सवार खराब सड़कों से बचे, महकमे की हिदायत। तमाम आबी ज़खायर ज़ेरे आब, श्रीसेलम और नागार्जुना सागर के दरवाजे खोल दिए गए, लाखों क्यूसिक पानी का अखराज। मौसमी अमराज खास तौर पर डेंगू से निमटने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, वजीर सेहत की ओहदेदारान को हिदायत। सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज को यकीनी बनाने पर दिया जोर। हैदरा की जानिब से गैर कानूनी ढांचों के इंहदाम का सिलसिला जारी, आज भी गगन पहाड़ में गैर कानूनी इमारतों को किया गया मुनहदिम। हैदरा हुकूमत कांग्रेस के जवाल का बनेगा सबब, बीआरएस कैद राकेश रेड्डी का इंतबाह, कहा हुकूमतें तो करती हैं इमारतों की हिफाजत, रेवंत हुकूमत बन रही है गिराने का सबब। ख्वातीन के मज़ालिम माशरे के लिए संगीन तशवीश का बायस, जिले अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस से मोदी का खिताब। मुसलमानों और तमाम इंसाफ पसंद अफराद को वक्फ बिल की मुखालिफत करनी चाहिए, हंगामी इजलास के बाद मुस्लिम पसल्ला बोर्ड का बयान। और आसाम असम्बली में नमाज जुमा के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के वक्फे को बर्खास्त कर दिया गया, मुस्लिम कायदीन ने जाहिर की तशवीश, फैसले को करार दिया शरअंगेज। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास के दौरान यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम के सिलसिले में ओहदेदारान से मुशावरत की। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो नई पॉलिसी की तैयारी के जरिए रियासत में इन इमारात की तामीरात को जल्द यकीनी बनाएं। इसके अलावा सयाहती सरगर्मियों में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद के बाहर एक और जू पार्क के क़याम का भी उन्होंने जायजा लिया और रियासत में तिब्बी, सयाहती व मजहबी सयाहत और इको टूरिज्म के फ़रोग पर तवज्जो देने वज़ीर आला ने नई पॉलिसी बनाने के इक़दामात करने पर भी ओहदेदारान पर जोर दिया। और शहर में एक बार फिर मौसमी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 दिनों यानी कि आज और कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और शहर में शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि सड़कों, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने के साथ साथ बेशतर मकामात पर ट्रैफिक के हुजूम, दरख्तों और बिजली के खंभों के गिरने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कम दबाव के असर से दोनों रियासतों में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश हो सकती है। इसी सिलसिले में रियासती हुकूमतों को अलर्ट कर दिया गया है। महकमे ने कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसा करने के बाद हुकूमत ने रेस्क्यू टीमों यानी कि एनडीआरएफ और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को भी अलर्ट कर दिया है। खलीजी बंगाल में कम दबाव के जेर असर दोनों तेलुगु रियासतों या तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मौसलाधार बारिश हो रही है। जुमा की रात से ही मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में बारिश के नतीजे में कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, कई मुकामात पर गाड़ियों की आमदफ मुतासिर हो गई। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों जैसे कि खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजा हिल्स, जोबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर में बारिश की वजह से ट्रैफिक की नकल हरकत पर भी असर पड़ा। नशेबी इलाकों के मकानात में पानी भी दाखिल हो गया। चौकस बल्दी स्टाफ ने सड़कों से पानी की निकासी के इंतजाम किए और शहर में रात भर हल्की औसत बारिश हुई। ऐसे में महकमे मौसमियात के तर्जुमान ने मजीद बारिश की पेशगोई की है और मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी पेश की। ప్రస్తుతానికి వాతావరణ పరిస్థితులు చూసుకున్నట్లయితే నిన్నటి వరకు కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి తీవ్ర అల్పపీడనం
ఈరోజు ఉదయం వాయుగుండంగా బలపడటం జరిగింది. ప్రస్తుతం దీని యొక్క లొకేషన్ 17.7 డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ మరియు 84.4 డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దాని ఆనుకున్నటువంటి వాయు బంగాళాఖాతం, అలాగే ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వెంబడిగా కేంద్రీకృతమై ఉంది. అయితే దీని దిశ చూసుకున్నట్లయితే ఇది పశ్చిమ వాయు దిశగా కదిలే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. సుమారు 80 కిలోమీటర్లు ఆగ్నేయ దిశగా కళింగపట్నానికి, 120 కిలోమీటర్లు తూర్పు దిశగా విశాఖపట్నానికి కేంద్రీకృతమై ఉంది. అయితే చూసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క ప్రభావం తెలంగాణ ప్రాంతంలో రానున్న 2 రోజులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు రేపు తెలంగాణ ప్రాంతానికి రెడ్ వార్నింగ్స్ జారీ చేయగా ఎల్లుండి హెవీ రెయిన్ఫాల్ వార్నింగ్స్ జారీ చేయడం జరిగింది. मौसमी बारिश के पेश नज़र दोनों रियासतों के तकरीबन आबी ज़खायर ज़ेर आब हो गए हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम डैम भी खतरे के निशान को पार कर गया है। तो ऐसे में आज डैम के 10 दरवाज़ों को खोलते हुए तकरीबन 10 लाख क्यूसिक पानी का अखराज अमल में लाया गया है। इसी तरह नागार्जुना सागर से भी 2,64,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश से मकान पर तोदे गिर जाने से शख्स की मौत हो गई। विजयवाड़ा मुगल राजपुरम में मकान पर जमीन खिसकने और इनमें रहने वाले कई लोग मलबे तले दब गए। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। इनमें से 4 अफराद जख्मी भी हो गए और एक की जान चली गई और बाकी 2 को रेस्क्यू किया गया। जीएचएमसी ने मूसलाधार बारिश के पेश नज़र अवाम को एहतियात का मशवरा दिया है और कहा है कि वो ज़रूर एहतियात बरतें। बल्दिया ने जोर दिया है कि बच्चों को घर के अंदर रखें, बिलखुसूस बाइक सवार ख़राब सड़कों से बचें। बल्दिया की जानिब से फौरी मदद के लिए हंगामी राबिते नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। शहर के हुक्काम मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। एक तरफ मौसमी बारिश तो दूसरी जानिब मौसमी अमराज भी शहरियान के लिए दर्द सर बने हैं। ऐसे में रियासत के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत के उहदेदारान को हिदायत दी है कि मौसमी अमराज और ख़ास तौर पर डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अजला के उहदेदारान से कहा डेंगू की निशानदही के लिए अस्पतालों में टेस्ट का इंतजाम किया जाए, डेंगू पर अवाम में गैर ज़रूरी शुबहात पैदा ना किए जाएं। वजीर सेहत ने कहा रियासत में मेडिकल टीमें घर घर पहुंचकर मौसमी अमराज पर सर्वे कर रही हैं। मुतासिरा और घर वालों के ब्लड सैंपल्स हासिल करके डेंगू का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा घर पर ज़ेर इलाज अफराद को ज़रूरी अद्वियात भी तकसीम की जा रही है। सेल्फी का शौक खातून की जान पर बनाया। ये वाकया जिले नलगुंडा के विमलापल्ली मंडल में पेश आए। खातून नहर के पास पुल पर सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो फिर नतीजे में नहर में गिर पड़ी और वहां मौजूद अफराद ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए रस्सियों की मदद से इस खातून की जान बचाई, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। झीलों और तालाबों के करीब FTLO बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने के लिए हाल ही में हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा हैदरा ने गैर कानूनी ढांचों के निदाम का अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज भी हैदरा की टीम ने गगन पहाड़ में गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम कर दिया। आज सुबह से ही तालाब के FTL के दायराकार में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए ढांचों को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुनहदिम किया गया। गैर कानूनी तामीरात के निदाम की जगह पर किसी को भी दाखिल होने से रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। हैदरा की जानिब से इनेदामी कार्रवाइयों पर अपोजिशन और शहरियान में जहां तशवीश की लहर दौड़ गई है, ऐसे में BRS कायद राकेश रेड्डी ने हैदरा की जानिब से इनेदामी कार्रवाइयों को रियासत में कांग्रेस के जवाल बनने का सबब करार दे दिया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत में राकेश ने कहा माजी की कांग्रेस हुकूमतों ने गरीबों और सरकारी इदारों की हिफाजत के लिए काम किया था, लेकिन रेवंत हुकूमत दरअसल इमारतों को मुनहदिम करने का सबब बन रही है। इसीलिए ऐसी हुकूमत जल्द जवाल का शिकार हो सकती है। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने इंतबादिया के बरकी खंभों पर गैर कानूनी केबल वायर्स और दीगर अशिया तनसीब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अहदेदारान को हिदायत दी कि बरक़ी खंभों से केबल वायर्स को फौरी हटाया जाए, जिससे बरक़ी सरबराही में दुश्वारी पेश आती है। हुक्काम ने केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले ही हिदायत दी है कि वो बरक़ी खंभों से अपने वायर और दीगर आलात फौरी तौर पर हटा दें। इस सिलसिले में उन्हें मोहलत भी दी गई थी। मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बरक़ी खंभों से वायरों को हटाने की एक बार फिर हिदायत दी है। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से आज ग्रेजुएशन डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। गुज़िश्ता तालीमी साल में बी फार्मेसी की तकमील करने वाले तलबा को इस मौके पर तहनीत पेश की गई। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी जनाब अशफाक सिद्दीकी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन ने शिरकत की, जबकि मेस्को के नायब सदूर डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली और डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान, डॉक्टर कौसर शाहीन और डॉक्टर एम नईम खान ने मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर वी हनुमंत शास्त्री ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर तलबा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली, प्रोफेसर एंड मेस्को प्रोफेसर एंड प्रेसिडेंट, ऑनररी प्रेसिडेंट मेस्को, एंड टुडे वी हैव अरेंज, हम आज फार्मेसी ग्रेजुएट्स का कॉन्वोकेशन अरेंज किया है और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को हमने उनको सर्टिफिकेट्स दिया है। इसमें कई टॉपर्स हैं जो स्टेट लेवल पे हाई रैंक होल्ड किए हैं। मैंने उनको एडवाइस किया कि डोंट स्टॉप दिस एजुकेशन एट फार्मेसी ग्रेजुएशन लेवल, बट गो हैड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवन फॉर द PhD लेवल। मेरे साथ मेरे साथी डॉक्टर समीउल्लाह खां, डॉक्टर नईम खां और डॉक्टर कौसर शाहीन सब यहाँ मौजूद हैं और हम इसको सक्सेसफुली ये प्रोग्राम को कंप्लीट किया और ग्रेजुएट्स को हमने सर्टिफिकेट्स अता किए। शुक्रिया बहुत बहुत। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान, वाइस प्रेसिडेंट, ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट मेस्को। आज यहाँ पर हम डॉक्टर मोहम्मद हैदर ख़ान कन्वेंशन सेंटर में है। ग्रेजुएशन सेरेमनी फॉर 2024 के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट हुए। तकरीबन हमारे मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी का रिज़ल्ट 95% है और लास्ट ईयर 100% रिज़ल्ट था बी फार्मेसी का, और इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को PG सेट के अंदर टॉप रैंक्स आए। द हाईएस्ट रैंक 5th रैंक आया इन बच्चों के अंदर, और ये सारे बच्चों को PhDs टीचर्स ने ट्रेन किया और इन हाउस इनके लिए जॉब्स का अरेंजमेंट भी किया गया और इन कैंपस कई बच्चों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आए हैं। ये स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी, साइट ट्रेनिंग की, साइट सीइंग की और इंडस्ट्री ट्रेनिंग की भी दी जाती है, जो बच्चों को यहाँ कॉलेज से अपनी बस में लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ले जाते, टूर कराते, प्रोडक्शंस, रिसर्च और जो सो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिस्टम से भी इनको एक्सपोज किया जाता है। तो आज ये बच्चों का पेरेंट्स के साथ ये प्रोग्राम हुआ। बच्चों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स दिए गए, जिसमें मैनेजिंग कमेटी के सारे मेंबर्स थे। ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर कौसर शाहीन मैडम, प्रेसिडेंट डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली साहब, ऑनररी ट्रेजरर डॉक्टर नईम खान साहब और डॉक्टर फरीद साहब और डॉक्टर शाहिद अली साहब जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती कायदीन ने हुकूमत के स्पीकर गडम प्रसाद के साथ दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी काजीपेट पहुंचकर गिलाफ पेश किया। इस मौके पर SK अफजलुद्दीन, उस्मान मोहम्मद खान, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मोहम्मद जाकिर, मतीन शरीफ और दूसरे भी मौजूद थे। और दरगाह जहांगीर पीरा के जिम्मेदारान और गल्ला कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान रकमी मसले पर बहस व तकरार के दरमियान बात हाथापाई तक भी पहुंच गई। तासीर ने मीडिया के रूबरू अपना बयान दिया और पुलिस से अपील की कि उनकी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद महमूद है। जहांगीर पीर दरगाह का कंट्रैक्ट 2 करोड़ का कंट्रैक्ट है। इन्होंने अभी कंट्रैक्ट का क्या है बोलो तो टाइम टू टाइम उन्होंने सब कंट्रैक्ट 2 करोड़ का है। इन्होंने क्या है बोलो तो दादागिरी करते रहते हो। 5 करोड़ दो, 5 लाख दो, 6 लाख दो। फयाज रिपोर्टर है उन्होंने। किसके रिपोर्टर है? टीवी के जो रिपोर्टर है ना,
बिग टीवी के रिपोर्टर है, उन्होंने आके क्या है बोलो तो मेरा नाम, मैं कंट्रैक्ट में वाले देना, मेरे को 5 लाख देना, 6 लाख देना बोल के डिमांड कर रहे हैं। आज कंट्रैक्ट ये सैयद ख्वाजा पाशा के नाम पे कंट्रैक्ट है। सब कंट्रैक्ट इन्होंने लिए, सब मेंबरशिप हो गया। हाँ, दरगाह का, दरगाह के अंदर क्या फातिहा, दरगाह के अंदर गल्ला का जो कंट्रैक्ट है 2 करोड़ का कंट्रैक्ट है, लड्डू का उसका मिला के। अभी नो क्या है बोलो 2 करोड़ का कंट्रैक्ट लेना, 6 लाख रुपए में देना, ऐसा बोल के बोलो तो थोड़े थोड़े दे के लेके चले। 6 महीने हो गए, और 6 महीने तो वो तो कंट्रैक्ट हुआ था। तो आज जुम्मे के दिन बाद नमाज के गड़बड़ हुआ तो कहाँ कर दिए, किधर का उधर। फिर गाँव में जाने के बाद से मगरिब की नमाज हुए बाद क्या है बोलो तो दुकान बंद करके गाँव में जाएंगे बोलो तो 15-20 आदमी आके जिसके जो मेंबरशिप है ना कंट्रैक्ट, उनको माड़म तोड़ी चालू होगा। इन्होंने दुकानों में जैसा जाते दुकानों में घुस गए उन लोग। उसके बाद क्या है कोत्तूर पुलिस स्टेशन को है, वहाँ क्या बोल रहे हैं बोलो तो पुलिस कोत्तूर की मेरे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मेरे को मालूम है बोल के बोल रहे हो। आप हमला क्या करे आज? हाँ, आज हमला हुआ, बाद मगरिब पे हमला हुआ। इसमें फयाज है, शौकत पहलवान है, नामपल्ली के ऊपर में, नामपल्ली पे मटर हुआ, मटर करके आए सो नामपल्ली दरगाह के एरिया में। अब उन्होंने क्या बोल रहे हैं बोलो नामपल्ली के रौडियान से मिल के मैं तुम कौन भी कुछ भी नहीं उखड़ता मेरा जाओ बोल के शौकत पहलवान बोल रहे हैं। फयाज है, उनके साथ में और वकबोर्ड का जो स्टाफ है ना इधर आके हमारे पकड़ रहा है, उन लोग मार रहे हैं अभी, वकबोर्ड के स्टाफ से भी मिलके है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ 2 करोड़ का है, ये कितने उन लोगों के बीच में है? ये कॉन्ट्रैक्ट देखो 15 आदमी के बीच में, आदमी 10। इनके कोई है? हाँ, ये इन लोग ये सो कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, अभी जो फैयाज जो आप नाम बोले, इन लोग कोई इन्वॉल्व है इसमें? इन्वॉल्व इसमें नहीं है। इन्होंने क्या है बोलो तो बाहर के आदमी है, बाहर के आदमी है, पैसा इनके से कर रहे हो 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख पे चल रही है। और तो मुझे क्या है पूछने की 5-6 लाख? तो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, मेरे को दे देना भाई, वो सब नहीं बोलना बोल के बोल रहे हैं। हाँ, ब्लैकमेलिंग। नहीं तो मैं वो तुम जो पैसे ले रहे दरगाह के पास पैसे लेना को तो फिक्स नहीं है ना, मैं डालता हूँ बोल के मतलब वीडियो डालता हूँ, वीडियो डाल रहे तो वकबोर्ड को पैसे भर के आर्डर लेके आके चला रहे। 6 महीने होगा और 6 महीने तो हो जाता। तो कितने जने आके हमला करे टोटल? देखो इसके अंदर में 15 से 16 आदमी थे मगरिब के टाइम पे बाद आइसो हैदराबाद की पब्लिक ये वो पूरा एक जगह हो गए, फिर कहाँ वाले वहाँ छुड़ाए। हाँ साहब, कंप्लेंट करे आप? नहीं, पुलिस कोत्तूर पुलिस स्टेशन लगता है हमारे, वहाँ पे कंप्लेंट करे तो उन्होंने क्या बोल रहे बोलो कोत्तूर पुलिस कुछ भी नहीं करती हमारे बोल के बोल रहे। कौन बोल रहा है? ये फयाज शौकत पहलवान नामपल्ली के पास मर्डर करे थे उन्होंने उससे पहले, और चोरान से पूरा कलेक्शन है। दरगाह के पास जो चोरियां होते हैं ना शौकत और फयाज से कलेक्शन है। और एक भी क्या है उनका इंक्वायरी करे तो उनके फोन जो लेके अगर तहकीकात करे ना पूरा निकल जाता। चोरी हम करे उन्होंने करे, कौन कौन कहाँ चोरान से किससे मटरा करने वाले कलेक्शन है, पूरा निकल जाता उनका हिसाब। आके अटैक करे तो कुछ प्रूफ है आप लोगों पे? पूरे कैमरे सीसी कैमरे थे, हम लोग कोत्तूर पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद क्या क्या करी कोत्तूर पुलिस उनको मालूम। अब वक्त तो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मख्तम है। गुडी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक टीबरमल ज्वेलर्स के मैनेजर सिकांत के पास से चोरों ने तकरीबन 35 लाख पर मुश्तमिल मालियत का बैग लेकर फरार हो गए। रेती बोली एक्स रोड के पिलर नंबर 28 के करीब आधी रात को 12 बजे सरखे की वारदात पेश आई। श्रीकांत तकरीबन 2 पहिया गाड़ी पर बंजाई जत्तापुर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका एक और साथी मौजूद था। 2 हमलावर जो कि हेलमेट पहने पल्सर बाइक पर सवार थे, बैग लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। गुडी मलकापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और CCTV कैमरों की मदद से छानबीन शुरू कर दी गई है। ज़िले निज़ामाबाद के दुरूर मंडल के अकबर नगर में वाक़े एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में ज़ेर तालीम एक तालिबा हॉस्टल के बाथरूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ज़िले आदिलाबाद के उटनूर मंडल के हसनपुर से ताल्लुक़ रखने वाली रिक्शिता निज़ामाबाद के रुद्रू एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले ही साल में दाखिला लिया था और ये 1 हफ्ता कबली मकान से वापस आई थी। कल रात हॉस्टल के बाथरूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजूहात न मालूम हो सकी। पुलिस ने इस खुसूस में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी।
अब रुक करते हैं चंद अहम कौमी खबरों का। कल देर रात गए तक चलने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जुमला अरकान की एक हंगामी मीटिंग, जिसकी सदारत सदर बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जिसकी कार्रवाई की निजामत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्ददी जनरल सेक्रेटरी ने की। इसमें कहा गया कि मुसलमानों और तमाम इंसाफ पसंद अफराद को वक्फ बिल की मुखालिफत करनी चाहिए। आज जारी एक रिलीज के मुताबिक इस हंगामी मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामलात में जल्द इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा, ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम माशरे के लिए संगीन तशवीश का बायस हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम ज़िला अदलिया की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, मुल्क में कई ऐसे क़वानीन हैं जो ख़वातीन की हिफाजत करते हैं। साल 2019 में फास्ट ट्रैक ख़ुसूसी अदालतों के लिए कानून मंजूर किया गया था और इसके तहत गवाहों के बयान के मराकज़ बनाए गए थे। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इन मराकज़ को मज़ीद मजबूत किया जाए ताकि ख़वातीन की हिफाजत से मुताल्लिक़ मामलात जल्द हो सके। साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस पवित्र समारोह और समागम और चिंतन मनन में जरूर अमृत निकलेगा, इस आशा के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर वो कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 8 सितंबर से अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तालिबात और माहिरीन तालीम के साथ मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के बारे में इत्तलात देते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की सदर एस पत्रोदा ने कहा, इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा लोगों के साथ साथ डलास के सियासतदानों से भी बातचीत करेंगे। आसाम असेंबली में नमाज जुमा के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के वक्फे को बर्खास्त कर दिया गया है। आसाम के वज़ीर आला बिस्वा शर्मा ने इस फैसले का दिफा भी किया। दूसरी जानिब मुस्लिम कायदीन ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया और इसे बदतरीन शरअंगेजी करार दिया। तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले की कड़ी तनकीद की। अगला सेशन से जो है फ्राइडे में थोड़ा 2 घंटे के लिए वक्फा होता था। फ्राइडे 9 o'clock से असेंबली शुरू होता था सेशन, और 11:30 12 o'clock अर्जन हो जाता था, फिर 2 बजे से दोबारा शुरू होता था। ये फ्राइडे का दोनों टाइम सुबह शाम इस तरह के ये हुआ करता था। लेकिन उसको रूल्स कमेटी ने इसको तब्दील करके अगले सेशन से इसको उठा दिया उन्होंने। हमारा एमएलए आमिनुल इस्लाम रूल्स कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक भाईचारगी की बात है, ये आपस में मोहब्बत की बात, मोहब्बत बढ़ती है इससे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना। रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। अब मसला यह है कि जो आसाम विधानसभा में 126 में 30 मुसलमान एमएलए आज के दिन भी हैं, और आज 30 नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस आसाम की विधानसभा में 36 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे।
स्वाधीनता से पहले आसाम असेंबली में 30, 35, 36 तक एमएलए हुआ करते थे। अभी तो घट के कम हो गया हम लोग, अभी भी 30 एमएलए है। तो 30 एमएलए हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारी नमाज को नहीं रोक सकते। हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था कोई कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक तारिकीन वतन कारकुन साबिर मलिक को मुबैना तौर पर गाय का गोश्त खाने के शक में पीट कर हलाक करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि गौरक्षक ग्रुप का हिस्सा बताए जाते हैं। पुलिस ने मजीद कहा, जब कुछ लोगों ने मुदाखलत की तो मुलजिमान साबिर मलिक को किसी दूसरी जगह ले गए और इसे दोबारा मारा पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मलिक चरखी दादरी जिले में भंडारा गांव के करीब एक झोंपड़ी में रहते थे और रोजी रोटी के लिए कबाड़ खरीदता और फरोख्त किया करते थे। उन्होंने कहा, तमाम 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 2 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि मुलजिमान के खिलाफ मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर किसानों के एहतजाजी मुकाम का दौरा किया। हरियाणा के आइंदा इंतखाबात के लिए कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं, इस बारे में उन्होंने क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। विनेश फोगाट ने वाज़ेह किया कि वो एक खिलाड़ी है और सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने मजीद कहा, किसानों के मसाइल को हल करना हुकूमत की अव्वली तरजीह होनी चाहिए। देख के सभी देश के नागरिक हैं और किसान या तो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुझे जो है वो कब तक
मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगी तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। रियासत में शदीद बारिश की पेश क़यासी, हैदराबाद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी, हुकूमत को भी अलर्ट कर दिया गया। जीएचएमसी ने मौसलाधार बारिश के पेश नजर अवाम को एहतियात का दिया मशवरा, बच्चों को घर के अंदर रखने, बिलखुसूस बाइक सवार खराब सड़कों से बचे, महकमे की हिदायत। तमाम आबी ज़खायर ज़ेरे आब, श्रीसेलम और नागार्जुना सागर के दरवाजे खोल दिए गए, लाखों क्यूसिक पानी का अखराज। मौसमी अमराज खास तौर पर डेंगू से निमटने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, वजीर सेहत की ओहदेदारान को हिदायत, सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज को यकीनी बनाने पर दिया जोर। हैदरा की जानिब से गैर कानूनी ढांचों के इंहदाम का सिलसिला जारी, आज भी गगन पहाड़ में गैर कानूनी इमारतों को किया गया मुनहदिम। हैदरा हुकूमत कांग्रेस के जवाल का बनेगा सबब, बीआरएस कैद राकेश रेड्डी का इंतबाह, कहा हुकूमतें तो करती हैं इमारतों की हिफाजत, रेवंत हुकूमत बन रही है गिराने का सबब। ख्वातीन के मज़ालिम माशरे के लिए संगीन तशवीश का बायस, जिले अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस से मोदी का खिताब। मुसलमानों और तमाम इंसाफ पसंद अफराद को वक्फ बिल की मुखालिफत करनी चाहिए, हंगामी इजलास के बाद मुस्लिम पसल्ला बोर्ड का बयान। और आसाम असम्बली में नमाज जुमा के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के वक्फे को बर्खास्त कर दिया गया, मुस्लिम कायदीन ने जाहिर की तशवीश, फैसले को करार दिया शरअंगेज। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद।